अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन पोको M3 Pro वर्सेस पोको M3। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। तो आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बाई कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप पोको M3 ले चुके हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए पोको M3 Pro के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप पोको M3 Pro की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी वीडियो के बाद ही मैं मतलब कि नेक्स्ट डे पोको M3 Pro की अनबॉक्सिंग ही ला रहा हूँ। उसके वगैरह उसके कैमरा रिव्यू, फुल रिव्यू, गेमिंग टेस्ट वगैरह सभी डालूंगा। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों का डिफरेंट डिज़ाइन है, लेकिन काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सिमिलर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे पोको M3 Pro की बात कर ली है तो इसकी बैक साइड पर सनराइज टाइप थोड़ा डिज़ाइन मिलता है, नीचे 5G की ब्रांडिंग मिलेगी। इसके अलावा इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर लिया तो राउंड रेक्टेंगल शेप में मिलता है, जिसके अंदर हमें वर्टिकली ट्रिपल कैमरा सेटअप और 7 क्वाड LED फ्लैश लाइट। उसके नीचे हमें एक पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो बैक साइड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे पंच होल मिलेगा सेंटर के ऊपर। इसके अलावा पोको M3 के डिज़ाइन की बात कर लिया है तो इसकी बैक साइड पे हमें लेदर टाइप फिनिशिंग मिल जाएगी। इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे वही राउंड रेक्टेंगल शेप में ही देखने को मिलता है, वर्टिकली 3 कैमराज, 7 LED फ्लैश लाइट। लेकिन यहाँ पे जो पोको की ब्रांडिंग है वो हमें ऊपर देखने को मिल जाती है राइट साइड पे, और वहाँ पोको M3 Pro के अंदर हमें नीचे देखने को मिल जाती है। तो ये इसका डिफरेंस है बैक साइड से। बाकी फ्रंट की बात कर लिया तो इसकी फ्रंट पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। तो मेरे ख्याल से डिज़ाइन वाली साइड से जो पोको M3 Pro है वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पे जो पोको M3 Pro है इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल। और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले ही है। लेकिन इसके यहाँ हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का एक डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी कि जैसे आप यूज़ करेंगे उसी हिसाब से जो रिफ्रेश रेट है वो सेट हो जाएगा और आपकी बैटरी भी बचेगी। इसके अलावा इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी टाइप का मिलता है। और इसके साथ साथ जो पिक्सल डेंसिटी है वो 405 ppi की मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बेटर मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करें पोको M3 के डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एक IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर भी है, और जो रेजोल्यूशन है वो भी फुल HD प्लस की ही है, 1080p × 2400 पिक्सल। इसके अलावा 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी है इसके अंदर, और यहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 3 की है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो पोको M3 Pro का डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेटर है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो ऑब्वियसली तो वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे काफ़ी चेंज देखने को मिल जाता है। जो पोको M3 है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 662 मिलता था, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इतना कोई हाई एंड नहीं है। आपको नॉर्मल जो गेम्स वगैरह हैं वो भी रन हो जाती हैं, सोशल मीडियास वगैरह हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर लीजिए हैवी टास्क की तो इसके अंदर परफॉर्म नहीं होते थे। जबकि बात करें पोको M3 Pro की तो इसके अंदर हमें एक 5G प्रोसेसर मिलेगा। तो आप इसके अंदर 5G यूज़ कर सकेंगे डुअल सिम के साथ, यानी कि 2 सिम्स दोनों 5G के आप यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 है, और ये जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन के 662 से ज़्यादा ही मिलेगी। गेमिंग में आप 40 FPS के अंदर PUBG का गेम प्ले कर सकते हैं। इसका मैं PUBG का गेम प्ले भी डालूंगा तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 5G है, ऑब्वियसली प्रोसेसर भी बेटर है। तो पोको M3 Pro यहाँ प्रोसेसर वाली साइड से भी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे वेरिएंट्स की बात कर लिया तो यहाँ पे जो पोको M3 Pro है इसके 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट है वो है, और 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। इसी तरह यहाँ पे जो पोको M3 है इसके भी यही वेरिएंट्स हैं, और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 की दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो आपका अपना जो वेरिएंट है 464 वाला चाहिए आपको, या 628 वाला पोको M3 Pro का, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। ऑब्वियसली पोको M3 पुराना मोबाइल है तो इसके अंदर हमें Android 10 मिलता है, जिसके साथ हमें UI 12 और पोको लॉन्चर मिलेगा। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे पोको M3 Pro की, तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट Android 11, जिसके साथ ऑब्वियसली इसके साथ भी हमें UI 12 और पोको लॉन्चर। तो एंड्रॉइड का वर्जन लेटेस्ट है, तो फीचर्स वगैरह भी इसके अंदर लेटेस्ट होने वाले हैं। तो इस लिहाज से भी जो पोको M3 Pro है वो ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरीज की, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पोको M3 है इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ हमें जो टाइप C है वो और जो फास्ट चार्जिंग है वो 18 वाट की मिल जाती है। तो यहाँ बैटरी वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप ये दे देगा। लेकिन यहाँ पे पोको M3 Pro की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की मिलेगी, 1000 mAh कम है। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है और टाइप C है इसके अंदर भी वही मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो मेरे ख्याल से कंपनसेट थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। आपको 5000 mAh जो बैटरी है वो भी एनएफ है, आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगी। लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा बैटरी उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बैटरी आपको जो चार्जिंग है टाइम भी लगाएगी, लेकिन ज़्यादा बैटरी बैकअप भी देगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको 6000 चाहिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं,
5000 चाहिए तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके थिकनेस की, तो यहाँ पे थिकनेस और वेट की तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस यहाँ भी आता है। पोको M3 Pro थोड़ा थिन देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा पतला, 8.92 mm की इसकी थिकनेस है और 190 ग्राम का इसका वेट है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे पोको M3 की, तो इसका जो यहाँ पे वेट है 198 ग्राम का है और जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा है 9.6 mm की, तो ये थोड़ा हैवी फील होगा, थोड़ा थिक भी है। तो इस लिहाज से भी जो पोको M3 Pro है वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले है और बैक साइड पे भी दोनों को नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोनों के अंदर वही देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनके कैमरास की, तो कैमरास वाली साइड से दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। बैक की बात करें तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 1.79 के अपर्चर के साथ यहाँ पे 2 का मैक्रो सेंसर और 2 का हमें डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया, बैक साइड के कैमरा बिल्कुल सेम है। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कैमराज वगैरह ऑब्वियसली पोको M3 Pro के ज़्यादा बेटर होने वाले हैं, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन है, लेटेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी ज़्यादा बेटर होगी। तो कैमरा वाली साइड से मेरे ख्याल से पोको M3 Pro ज़्यादा बेटर है। और बाकी 120 FPS के स्लो मोशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS और 4K की भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पोको M3 Pro के कैमराज ज़्यादा बेटर हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट कंपैरिजन। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ मिस है, आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। अब बात कर लीजिए फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की, तो मेरे ख्याल से जो पोको M3 Pro है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पोको M3। इसके अंदर आपको 5G भी देखने को मिल जाता है, जिसके साथ साथ आप डुअल 5G यूज़ कर सकेंगे। 5G प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू पोको M3 के जो स्नैपड्रैगन 662 है। 90 हर्ट्ज़ का डायनामिक रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, पंच होल भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पोको M3 Pro ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ प्राइस अभी मैं वीडियो लॉन्च होने से पहले बना रहा हूँ मोबाइल के, तो अंदाज़ा नहीं है, आपको थंबनेल पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर 30 से 33 हज़ार के दरम्यान में आता है ये स्मार्टफोन, तो एक वैल्यू फॉर मनी अच्छा हो सकता है स्मार्टफोन, क्योंकि Redmi Note 10 5G वो भी इसी रेंज के अंदर आया है। तो स्पेसिफिकेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो इतनी ही प्राइस इसकी आने वाली है। तो अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। तो बस ये थी आज की वीडियो। आप कौन सा बाई करेंगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।